हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को, वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डिजास्टर रिकवरी क्या होती है। हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारी डेटाबेस फाइल, वो स्टोर होती है ntds.dit नाम की फाइल में। तो जितना भी एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है वो इस फाइल में सेव होता है और इसकी डिफॉल्ट लोकेशन जो होती है वो सिस्टम रूट में ntds नाम का फोल्डर होती है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जैसे कि edb log जहाँ पे ट्रांजैक्शनल लॉग फाइल सेव होती हैं, edb.check चेक पॉइंट फाइल टू चेक डेटा, ये नॉट येट रिटर्न टू द डेटाबेस। तो इसी तरीके से कुछ लॉग फाइल्स ये सारी की सारी सिस्टम रूट ntds नाम के फोल्डर में होती हैं। और हमारा सर्वर अगर फेल हो जाए तो उसको ये फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस वापस रिकवर हो जाए तो हमें ये फाइल्स का बैकअप लेके रखना पड़ेगा। इसी तरीके से सिस्टम स्टेट की फाइल्स में डेटाबेस एंड लॉग फाइल्स होती हैं, जो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की फाइल्स ही नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी और भी बहुत सारे डेटाबेस फाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि sysvol जहां पे हमारी ग्रुप पॉलिसीज सेव्ड होती हैं, रजिस्ट्री, सिस्टम स्टार्टअप फाइल्स जहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट करता है। तो अगर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं करेगा तो एक्टिव डायरेक्टरी कहां से रन करेगी। इसके अलावा हमारे कॉम फाइल्स होती हैं, सर्टिफिकेट सर्विसेज डेटाबेस होता है जिसके ऊपर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डिपेंड करती है। तो अगर आप सिस्टम स्टेट का बैकअप परफॉर्म करते हैं तो साथ में ये भी डेटा जो है वो आपका बैकअप आना चाहिए। अब आपने बैकअप तो ले लिया, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्रोसेस देखा था हमारे विंडोज सर्वर 2008 में, और वहां पे हमने सिस्टम स्टेट रिकवरी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट भी किया था बैकअप के समय में। तो बैकअप तो हमने ले लिया, लेकिन बैकअप लेने के बाद अगर मेरा सिस्टम क्रैश कर जाए या मुझसे कुछ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाए, जैसे कि सपोज OU मुझसे डिलीट हो जाए, तो मैं उसको कैसे रिस्टोर करूंगा। तो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में रिस्टोरेशन करने के दो मेथड्स हैं डिजास्टर रिकवरी के केस में। एक है नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर और दूसरा है अथॉरिटेटिव रिस्टोर। तो नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर जो है वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी को उस स्टेट पे ले जाता है जो बैकअप परफॉर्म करने से पहले की थी। और इसमें अगर उसके बाद जो चेंजेस हुए होंगे, जब आपका सर्वर मान लीजिए क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद आपने नया सर्वर बना दिया, नया इंस्टॉलेशन कर दिया और उसके बाद आपने ये जो सिस्टम रिस्टोर है वो भी आपने परफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, जो इन बिटवीन टाइम, इन बिटवीन ड्यूरेशन जो नए चेंजेस आए होंगे वो सारे के सारे इस नए सर्वर के ऊपर पहुंच जाएंगे और वो जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट है वो फुली सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। तो एक डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में ये सर्वर है जो क्रैश कर गया है, ये जो फर्स्ट सर्वर है, और आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है वो सेकंड और थर्ड सर्वर के ऊपर भी है। तो क्रैश होने के बाद ये सर्वर जब आप दोबारा अप करेंगे, कोई नया सर्वर लेके आएंगे, अगर हार्डवेयर फेलियर ही हो गया है, नया हार्डवेयर लगा के, और जब इसको अप करेंगे और वहां आपने सिस्टम स्टेट से, आपने बैकअप से इसको रिस्टोर भी कर लिया और इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस भी आ गया, लेकिन ये जितनी ड्यूरेशन के लिए बंद रहा, वो 1 घंटा है, वो 1 दिन है, वो 1 वीक है, जितनी देर के लिए भी ये बंद रहा, उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे जो हमारे इस सर्वर के ऊपर और इस सर्वर के ऊपर अपडेटेड हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये सर्वर्स इसको नए अपडेट्स दे देंगे और ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके पास पहुंच जाएगी। तो इस टाइप के रिस्टोर मेथड को बोलते हैं नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर। लेकिन एक और तरह का रिस्टोर भी होता है जिसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव रिस्टोर। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम इसी डायग्राम को दोबारा से लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सर्वर जो है इसमें कुछ डिलीशन हो गया है मुझसे एक्सीडेंटल एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड,
जैसे कि एक OU हमसे डिलीट हो गया है और OU में रखे हुए सभी यूजर्स, कंप्यूटर्स, सभी ऑब्जेक्ट्स भी हमसे डिलीट हो गए हैं, तो हम उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म कर देंगे और ये इन्फॉर्मेशन हम जो हमारे OU से रिलेटेड है वापस भी ले आएंगे इस सर्वर के ऊपर, उसके बाद जैसे ही ये ऑनलाइन होगा, बाकी डोमेन कंट्रोलर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, OU है, ये डिलीट हो चुका है, और उसके ऊपर एक टाइम स्टैम्प होगी, और ये इस सर्वर को बोलेंगे कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी है, क्योंकि पुराने समय में वो डिलीट हो गया था। लेकिन उसके बाद आप इसको बोल रहे हैं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट नहीं है, तो आप हमसे अपडेट लीजिए और इसको अपडेट कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि हमारा जो पर्पस होगा उस OU को रिस्टोर करने का, वो फेल कर जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे डोमेन कंट्रोलर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से अपडेट्स मंगवाते हैं या भेजते हैं, तो एक दूसरे के वर्जन आईडी को या प्रॉपर्टी वर्जन नंबर को और फाइनली टाइम स्टैम्प वगैरह को देखते हैं। तो क्योंकि ये जब डाउन हुआ होगा और जब इसका OU डिलीट हुआ होगा, तो पहले का अगर हम बैकअप रिस्टोर करेंगे, बैकअप से रिस्टोरेशन कर भी देंगे, तब भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वर्जन आईडी या फिर टाइम स्टैम्प से यही होगी कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। और रिस्टोरेशन होने के बाद भी जब ये सभी डोमेन कंट्रोलर्स आपस में सिंक्रोनाइज होंगे, तो ये हमारा डेटा जो लेटेस्ट होगा वो यही होगा कि ये OU डिलीट हो गया है। तो ऐसे केसेस में हम परफॉर्म करते हैं अथॉरिटेटिव रिस्टोर। अथॉरिटेटिव रिस्टोर क्या करता है कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है, उसमें जिस ऑब्जेक्ट को आप अपडेट करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर्टी वर्जन नंबर पर डे 1 लाख बढ़ा देता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है अथॉरिटेटिव रिस्टोर में, जैसे कि ये सपोज इस डोमेन कंट्रोलर पे हमने गलती से ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया और ये सभी डोमेन कंट्रोलर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंच भी गई है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो OU है हमारा वापस आ जाए, और अगर हम OU को रिस्टोर करते हैं इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो ये इनको दोबारा से इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करने देगा, क्योंकि इस बार इसका प्रॉपर्टी वर्जन नंबर जो है वो अथॉरिटेटिव रिस्टोर होने की वजह से 1 लाख बढ़ गया है। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 लाख से ज्यादा चेंजेस एक ऑब्जेक्ट में एक्टिव डायरेक्टरी में हो सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ने कैलकुलेट किया है, और इस हिसाब से आपका अथॉरिटेटिव रिस्टोर आपके प्रॉपर्टी वर्जन नंबर को 1 लाख बढ़ा देता है, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट जो OU डिलीट हुआ है, जब वो ये दोनों आपस में कंपेयर करते हैं इस डोमेन कंट्रोलर से या इस डोमेन कंट्रोलर से, तो इसका वर्जन आईडी इन दोनों के आईडी से हायर होता है। तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म करेंगे, उससे पहले आपका नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर परफॉर्म हुआ होना चाहिए। और ये दोनों टाइप के रिस्टोर परफॉर्म करने के लिए आपको सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है इन एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड, यानी कि डायरेक्टरी सर्विसेज, DSRM भी जिसको बोला जाता है, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डिजास्टर रिकवरी में अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव रिस्टोर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।